Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is balancing equation for potassium dichromate and ethanol. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इथेनॉल की इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। ये रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम प्लस 3 में, इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ethanol is an reducing agent. We have to balance this equation in acidic and basic medium. पहले हम एसिडिक मीडियम में इसे बैलेंस करेंगे। In acidic medium, first half reaction. पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे -14 चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज -2 है, तो 2 क्रोमियम पे +12 चार्ज होगा। प्रोडक्ट में क्रोमियम पे +3 चार्ज है, 2 क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा। So chromium has changes its oxidation state from +12 to +6. Reduction occur and 6 electrons are added. To balance oxygen, 7 water molecules are added on right side. That is, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चूंकि लेफ्ट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो हम राइट साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देंगे। 6 electrons plus potassium dichromate gives us 2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. To balance hydrogen, 14 protons are added on left side. That is, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे 14 प्रोटॉन्स लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। 6 electrons plus potassium dichromate plus 14 protons gives us 2 chromium plus 3 plus 7 water molecules. This is equation number 1. तो ये इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बैलेंस है, एटम की टर्म में भी बैलेंस है। Second half reaction. Ethanol is converting into carbon dioxide. चूंकि इथेनॉल के एक कार्बन पे -2 चार्ज होता है, तो 2 कार्बन में -4 चार्ज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे -4 चार्ज है, तो एक कार्बन पे +4 चार्ज होगा, 2 कार्बन पे +8 चार्ज होगा। कार्बन हैज चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 to +8. So oxidation occur and 12 electrons are released. तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, 12 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड हो रहे हैं। To balance oxygen, 3 water molecules are added on left side. चूंकि राइट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड पे 1 ऑक्सीजन है, तो हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। To balance hydrogen, 12 protons are added on right side. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 12 प्रोटॉन हम राइट साइड पे लगा देंगे ताकि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 1 में 6 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन 2 में 12 इलेक्ट्रॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, इसलिए हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो वी गेट 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 डाइक्रोमेट आयन plus 28 protons gives us 4 chromium plus 3 plus 14 water molecules. This is equation number 3. तो ये equation number 3 आ गई हमारे पास।
अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। वी गेट 2 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 28 प्रोटॉन्स plus ethanol plus 3 water molecules gives us 4 chromium plus 3 plus 14 water molecule plus 2 carbon dioxide plus 12 protons. चूंकि राइट साइड पे 14 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 14 में से 3 निकालेंगे तो ये बनते हैं 11 वाटर मॉलिक्यूल्स, और 28 प्रोटॉन्स में से हम 12 प्रोटॉन माइनस करेंगे तो ये बनते हैं 16 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड में 2 potassium dichromate plus 16 protons plus ethanol gives us 4 chromium plus 3 plus 11 H2O plus 2 carbon dioxide. So this is equation number 4. So this is balanced equation in acidic medium. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस्ड हैं, यहाँ पर एटम्स भी बैलेंस्ड है, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सब बैलेंस हैं। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। Add 16 OH ions on both sides we get, दोनों साइड्स पे हम 16 OH आयन लगाएंगे। 16 OH क्यों लगाए हमने? क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें 16 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम 16 OH आयन लगाएंगे। तो ये बनता है 2 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 16 वाटर मॉलिक्यूल्स, 16 प्रोटॉन 16 हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करके 16 H2O बनाएगा plus C2H5OH gives us 4 chromium plus 3 plus 16 OH negative plus 11 water molecules plus 2 carbon dioxide. चूंकि राइट साइड पे 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेफ्ट साइड पे 16 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 16 में से माइनस करेंगे 11 तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे राइट साइड पे। Subtract 11 water molecule from 16 water molecule, we get 2 potassium dichromate plus 5 H2O plus C2H5OH gives us 4 chromium plus 3 plus 16 OH negative plus 2 carbon dioxide. तो ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, एटम की टर्म ही बैलेंस है, दोनों साइड्स पे 4 क्रोमियम है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस्ड है। This is balanced equation in basic medium. In this way we can balance redox equation. पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इन्हें हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, if you have any question you can contact me on comments. I can help you. Thanks.